हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप शो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ्स बाय राजेश चांगरा पे। लास्ट क्लास में हमने बात की थी एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में टेंजेंट एंड नॉर्मल, जो कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सेकंड टॉपिक था। आज हम बात करेंगे थर्ड और लास्ट टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, एंड दैट इज योर मैक्सिमा एंड मिनिमा, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। देखो, अब देखो इस वर्ड में दिख रहा है मैक्सिमा मिनिमा, यानी मैक्सिमम और मिनिमम, ऐसा ही कुछ आ रहा है। ठीक है, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि ऐसा ही कुछ आ रहा है तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। ठीक है, मतलब ये कुछ मैक्सिमम और मिनिमम से ही रिलेटेड चीजें हैं। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है, कैलकुलस में क्या पढ़ते हैं हम, फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। फंक्शन में चेंज जब होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो यानी ये फंक्शन के मैक्सिमम मिनिमम के बारे में बात हो रही है। मतलब फंक्शन के मैक्सिमम मिनिमम क्या हो सकता है सर, उसकी वैल्यू ही तो हो सकती है। बिल्कुल सही, यानी हम किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बारे में आज बात करने वाले हैं। दैट इज योर मैक्सिमम एंड मिनिमम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और पता करते हैं मैक्सिमम मिनिमम किसको बोलते हैं, क्या होता है। सिंपली देखो, एक मैं नॉर्मल सा ग्राफ बनाता हूँ कि मान लो मेरे पास एक फंक्शन था और उसका ग्राफ कुछ ऐसे आया। ठीक है, एक और लेते हैं सिंपल सा, और लेट बी इसका ग्राफ कुछ ऐसे मिला मुझे। एक और ले लेते हैं और लेट बी द ग्राफ इज समथिंग लाइक दैट। ठीक है, सो ये मैंने 3 ग्राफ बनाए। अगर मैं आपको फर्स्ट ग्राफ की बात करूं तो ये कोई ना कोई फंक्शन होगा, लेट बी इट इज एफ एक्स, और मैं बोलूं कि भाई इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ मुझे क्या होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। क्या मुझे इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हो कहाँ होगी। ठीक है सर, बिल्कुल बता सकते हैं। इस ग्राफ से सिंपल सा दिख रहा है सर, किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, यानी ये जो y एक्सिस होती है मेरी, या क्या क्या रिप्रेजेंट करती है सर, वैल्यू ऑफ y, और वी कैन से फंक्शन की वैल्यू रिप्रेजेंट करती है। और ये सर होता है मेरा डोमेन, और मैं सिंपली बोलूं तो ये y एक्सिस मेरी रेंज होती है किसी फंक्शन की, और ये होता है सर मेरा डोमेन। तो अगर मुझे इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बतानी हो तो सीधी सी बात है भाई, इस फंक्शन का मैक्सिमम सबसे ऊपर वाला पॉइंट क्या होता है, उस पे जो y की वैल्यू होती है वही क्या होती है, मेरी मैक्सिमम वैल्यू होती है। यानी इसके रिस्पेक्ट में जो y की वैल्यू होगी, लेट बी इट इज y1, सो ये मेरी क्या होगी, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी। आई थिंक इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता, सिंपल सी चीज है। ठीक है, तो सिंपल सा है। सो दिस इज योर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन। अब मैं आपसे पूछता हूँ ये भाई किस पॉइंट पे है। सो लेट मी, मैंने मान लिया कि सर ये x1 के लिए आ रही है, कि पॉइंट x1 था, तो इसके लिए मेरे फंक्शन की वैल्यू y1 और वी कैन से fx1 आई सर। ठीक है, और ये इस फंक्शन की क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट, जिस पॉइंट पे ये मैक्सिमम वैल्यू है ना, इसी को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, यानी जिस पॉइंट पे क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, और वी कैन से पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। दैट्स इट, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू बोल दो, या फिर बोल दो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, ये तो सिंपल सी चीज है, पहले से हमें पता है कि एक फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, दिस इज योर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, और ये जिस पॉइंट पे आती है उस पॉइंट को बोलते हैं, यानी डोमेन से x की क्या ऐसी वैल्यू रखूं मैं जिस पे ये क्या हो जाती है, मेरा मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लेते हैं। दैट इज योर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, दैट्स सिंपल। सिमिलरली इस ग्राफ की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे मुझे दिखेगा कि सर इस वाले पॉइंट पे इस फंक्शन की कैसी वैल्यू होगी सर इस वाले पॉइंट पे, क्योंकि ग्राफ बाकी तो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये इस पॉइंट की क्या होगी सर, मिनिमम वैल्यू होगी। ये इस फंक्शन की क्या देगा मुझे, मिनिमम वैल्यू देगा। क्या देगा सर, मिनिमम वैल्यू देगा इस फंक्शन के लिए। और जिस पॉइंट पे ये मिनिमम वैल्यू होती है, लेट बी इट इज x2, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ मिनिमा, और वी कैन से पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू। सिंपल, दैट्स इट। तो ग्राफिकली अगर मुझे ऐसे मिलता है कि इस पॉइंट पे क्या है सर, मैक्सिमम वैल्यू है, इस पॉइंट पे क्या मिल रही है सर, मिनिमम वैल्यू मिल रही है। चीजें क्लियर। सो जिस पॉइंट में मैक्सिमम वैल्यू मिलती है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इज नॉट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन। ठीक है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मीन्स जिस पॉइंट पे, जिस x की वैल्यू के लिए मुझे क्या मिलता है सर, किसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सिमिलरली जिस पॉइंट के लिए मुझे मिनिमम वैल्यू मिलती है उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ मिनिमा। सिंपल है, कॉन्सेप्ट क्लियर, दैट्स इट। अब इस फंक्शन में देखो, अब यहां पे मुझे दोनों चीज दिखेगी। देखो, ये मेरी सबसे छोटी वैल्यू यानी मिनिमम वैल्यू है, और ये मेरी क्या है सर, सबसे बड़ी यानी मैक्सिमम वैल्यू है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट होगा, दिस इज योर मिनिमम वैल्यू,
ओके, एंड दिस इज योर मैक्सिमम वैल्यू है। सो इसके रिस्पेक्ट में जो x का कोऑर्डिनेट होगा, लेट मी इट इज x1, तो दिस इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड दिस इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्या ये चीजें क्लियर है? सिंपल है, दैट्स इट। ठीक है, तो अगर मैं इनको डिफाइन करना चाहूं तो मैं क्या बोलूंगा, सिंपल सा, कि मान लो जैसे मैंने x1 लिया, तो इन जनरली आपकी बुक्स में c से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मान लो मैंने इसको c1 से रिप्रेजेंट कर दिया, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सो एक पॉइंट मुझे c1 मिला। ठीक है, और अब ध्यान रखना कि यहाँ हम बार बार इंटरवल्स की बात करते हैं, तो किसी न किसी इंटरवल की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं बोलता हूँ कि ये c1 जो है आई इंटरवल को बिलोंग करते हैं, जिस इंटरवल की यहाँ मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और मुझे मिलता है अगर कि fc1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन fx, इज ऑलवेज ग्रेटर देन fx वेयर x belongs to, और वी कैन से फॉर ऑल x belongs to I। यानी जिस इंटरवल की मैं बात कर रहा हूं, जैसे मैंने मान लो यहां से लेकर के यहां तक ये कोई भी एक इंटरवल लिया, लेट इट इज a, b। ठीक है, इस इंटरवल के अंदर मैं x की कोई भी वैल्यू लूं, ठीक है, मैं x की कोई भी वैल्यू लूं, जब मैं ये वैल्यू लूंगा c1, तो ये हमेशा इससे क्या मिलेगी, बड़ी मिलेगी। तो इस पॉइंट c1 को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। दिस इज योर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अभी भी मैंने आपको ये बताया। ठीक है भाई, यही चीज जो मैंने ग्राफिकली एक्सप्लेन किया, ये मैंने लिख के बता दिया कि अगर मुझे कोई एक ऐसा पॉइंट मिलता है, मुझे कोई एक ऐसा पॉइंट मिलता है जिस पे फंक्शन की वैल्यू जो है, ठीक है, जिस पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो हमेशा बड़ी रहेगी, बाकी एक्स की कोई भी वैल्यू लो। ठीक है, क्योंकि सबसे ऊपर वाला पॉइंट है। अब एक्स की कोई और वैल्यू आप जब भी लोगे तो वो हमेशा इसके नीचे मिलेगी, यानी इससे छोटी मिलेगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सो दिस काइंड ऑफ पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सिमिलरली अगर मैं पॉइंट ऑफ मिनिमा की बात करूं तो सीधी सी बात है भाई, लेट इट इज x2 है, इसको मैं c2 से डिनोट कर लेता हूं। तो एक ऐसा पॉइंट c2 जिसकी वैल्यू हमेशा छोटी रहेगी, चाहे x की कोई भी वैल्यू लो एक्सेप्ट दिस वन। ठीक है, इसकी तो इक्वल हो जाएगी। तो यहां पे इस इंटरवल में कोई भी x की वैल्यू लो, हमेशा ये वैल्यू क्या होगी, इस वाले से बड़ी मिलेगी। तो इस टाइप के पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्लियर, इजी, दैट्स इट, दैट्स अबाउट द मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा क्या होता है भाई, जिस पॉइंट पे मेरी मैक्सिमम वैल्यू मिलती है फंक्शन की। पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या होता है, जिस पॉइंट पे मेरी मिनिमम वैल्यू मिलती है फंक्शन की। सिंपल, ये तो बहुत बेसिक चीज थी। होप सो चीजें क्लियर है। ठीक है, अगर इतनी चीजें क्लियर है तो अब देखो, अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि क्या हर फंक्शन के लिए ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा होना जरूरी है। ठीक है, क्या हर एक फंक्शन के लिए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा होना जरूरी है। जैसे मैंने पहले जो दो डायग्राम बनाए थे ना, उन पे मैंने एक में आपको मैक्सिमम वैल्यू बताई और एक में मैंने मिनिमम वैल्यू बताई। तो एक फंक्शन लेता हूं मैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। होप सो आपको इसका ग्राफ बनाना आता होगा। ठीक है, दिस इज ए पैराबोला, और किस टाइप का, ये अपवर्ड पैराबोला, मतलब ऊपर की तरफ खुलने वाला, इस टाइप का पैराबोला है। ठीक है, और ये कहाँ जाता है सर, ये इन्फिनिटी को अप्रोच करता है मेरा। ठीक है, मतलब आप जितना बढ़ाते जाओ ये चलता चला जाएगा, जितना ग्राफ बनाना चाहो ये ऐसे जाएगा। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और वी कैन से एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये मेरा एक फंक्शन है और इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, अगर आपको याद हो तो। अब मैं आपसे पूछता हूं सर कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है। तो इस ग्राफ को देख के सिंपल सा समझ में आता है सर, ये मेरा पॉइंट है सर 0,0, यानी ओरिजिन है मेरा। तो यहां पे y की वैल्यू क्या है सर, 0, यानी यही तो होती है ना मेरे फंक्शन की वैल्यू। तो y की वैल्यू क्या है सर, 0। तो सर इससे नीचे ग्राफ जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि इस फंक्शन की जो मेरी मिनिमम वैल्यू होगी, इस फंक्शन की जो मेरी मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी सर 0। मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज 0। चीजें क्लियर? यस सर। मैं आपसे पूछता हूं पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या होगा, फिर पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या होगा। तो मेरा आंसर होगा सर वो भी होगा 0। पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या होगा, वो भी 0 होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पॉइंट ऑफ मिनिमा भी क्या होगा, 0 ही होगा, क्योंकि 0 पे ये वैल्यू मिल रही है। ठीक है भाई, अब मैंने आपसे पूछा कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। अब मैंने आपसे पूछा इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो बताइए मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। अब कुछ बच्चों का आंसर हो सकता है सर इन्फिनिटी, क्योंकि ये इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है। इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करना, मैं बार बार यही चीज बोलता हूँ, इन्फिनिटी जैसी कोई चीज नहीं होती। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, ये बहुत बड़े नंबर की तरफ जा रहा है, और वी कैन से, मैं बोल सकता हूँ कि ये नंबर बढ़ता चला जा रहा है। ये ज्यादा अच्छी रहेगी। ठीक है, ये नंबर क्या बढ़ता चला जा रहा है। कैसे कि जैसे जैसे आप x की वैल्यूज बढ़ाओगे तो ये मेरे फंक्शन की वैल्यू बढ़ती जाएगी। जैसे 2 रखा 4 हुआ, 3 रखा 9 हुआ, 4 रखा 16, 5 रखा 25, 6 रखा 36, एंड ये बढ़ती चली जाएगी। सिमिलरली इन द नेगेटिव डायरेक्शन सेम, जैसे जैसे x की वैल्यू कम होगी यानी लेफ्ट साइड में जाएगी, ये मेरी वैल्यूज ऐसे ही कंटिन्यूसली बढ़ती चली जाएगी। ठीक है,
तो अब यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं बता सकता कि भाई ये इस नंबर पे आकर रुक जाएगी और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब जो नंबर बताओगे मैं उससे बड़ा नंबर बता सकता हूँ, ठीक है। तो ये तो कभी नहीं खत्म होने वाली रेस है। सो इट मीन्स द मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे क्या है सर, है ही नहीं। तो अब यहाँ पे मैं इन्फिनिटी नहीं लिखूंगा, इन्फिनिटी जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इसका मतलब मेरी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मैं लिखूंगा डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। मेरी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करती। और जब मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती तो क्या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा? जी बिल्कुल नहीं सर। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा भी क्या लिखोगे आप सर, ये भी डज नॉट एग्जिस्ट, ये भी एग्जिस्ट नहीं करता है। दैट्स इट, सिंपल, दैट्स इट। सो चीजें क्लियर, ठीक है। सिमिलरली एक और एग्जांपल देखो कि मान लो मैं लेता हूं मोड ऑफ एक्स। सेम आप ले सकते हो कि अगर मुझे फंक्शन मिलता है एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स, ठीक है। तो अब मोड ऑफ एक्स का ग्राफ भी होप शो आपको बनाना आता होगा। दिस इज समथिंग लाइक दैट, ठीक है, दिस इज समथिंग लाइक दैट। अब अगर मैं इसकी भी मिनिमम वैल्यू आपसे पूछूं तो क्या होगा सर, जीरो ही होगी। किस पॉइंट पे? जीरो पे ही है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि हर पॉइंट के लिए ऐसा होता है कि हर फंक्शन जो भी मैं ऐसा बनाऊंगा जिसकी मिनिमम वैल्यू होती है वो जीरो पे होते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सिमिलरली जैसे ये ग्राफ जा रहा था वैसे ही ये कहाँ जाएगा सर, इन्फिनिटी की तरफ ही अप्रोच करेगा फंक्शन। सो इट मीन्स इस ग्राफ की, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कुछ नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करती है, बट मिनिमम वैल्यू क्या है, जीरो। पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या है, जीरो। तो हर फंक्शन के लिए जरूरी नहीं है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करे, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने ये फंक्शन लिया, अगर मैं यहाँ पे इसका डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देता हूँ कि मैं बोलता हूँ कि x बिलोंग्स टू 0 to 2, मेरा जो x है वो 0 से 2 या फिर लेट मी इट इज -1 से 2 लाई करता है। मैंने ऐसा एक डोमेन ले लिया। जब मैंने x को रिस्ट्रिक्ट कर दिया -1 से 2, तो अब मेरा ग्राफ देखो कहां से कहां तक जाएगा। -1 मतलब कहीं होगा, -1 का स्क्वायर होता है सर 1। इसका मतलब इसके आगे मेरा ग्राफ नहीं आएगा क्योंकि मैंने डोमेन को यहां पे रोक दिया है सर। दिस इज योर -1, सो दिस इज योर 1, इट मीन्स ये मेरा पॉइंट हो गया सर -1, 1। सिमिलरली मैक्सिमम कहां तक जाएगा, 2 तक। तो वी कैन से 1 2 का स्क्वायर होता है सर 4, मीन्स दिस जहां पे वैल्यू 4 होगी वहां तक जाएगा। इसके आगे मेरा ग्राफ ये भी नहीं बनेगा। सो अब मेरा जो ग्राफ बना वो कुछ ऐसा बन गया। अब मेरा जो ग्राफ बना वो कुछ ऐसा बन गया। अब मैं आपसे पूछता हूं भाई इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, मेरा आंसर होगा सर 0। किस पॉइंट पे है सर, 0 पे, इट मीन्स पॉइंट ऑफ मिनिमा इज 0। ये तो सेम रहा, ओके। अब मैंने आपसे फिर से पूछा कि भाई इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो मेरे दिमाग में आएगा सर इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो क्या है, ये वाली, यानी 4 है सर। तो अब मैक्सिमम वैल्यू क्या है मेरी, एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट करती है और क्या है सर 4 है, क्लियर। और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या है, किस पॉइंट पे है ये, तो सर मेरा आंसर होगा 2 पे, सो दैट इज योर 2। चीजें क्लियर। सिमिलरली इसका डोमेन रिस्ट्रिक्ट करके देखो, कोई भी वैल्यू ले लो, डजंट मैटर। मैंने मान लो अब लिया इसको 2,4, मैंने ये वाला डोमेन लिया इसके लिए, ठीक है, इस फंक्शन के लिए डोमेन की x 2 से 4 के बीच में लाई करता है। 2 से 4 का मतलब यहां कहीं 2 होगा, यहां कहीं लेट बी 4 होगा, तो 2 के लिए वैल्यू क्या होगी सर, 2 के लिए 2 ही होगी। सो दिस इज समथिंग लाइक दैट। तो इसके आगे का ग्राफ मेरा खत्म हो जाएगा। अब मेरा ग्राफ यहां से लेकर के यहां तक ही रहेगा। और ये डार्क सर्कल करने का मतलब क्या है कि सर ये जिस पॉइंट पे डार्क सर्कल हुआ है ना, ये पॉइंट भी इस ग्राफ में इंक्लूड है, ठीक है। होप शो आपको पता होगा कि जब क्लोज इंटरवल होता है तो एंड पॉइंट पे हम डार्क सर्कल बनाते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो मेरे दिमाग में सर मैक्सिमम वैल्यू तो इस 4 के क्रॉसपॉन्डिंग मतलब 4 ही होगी। x की जगह 4 रखोगे 4 ही आएगा, 2 रखोगे तो क्या आएगा सर 2 ही आएगा। मीन्स द मैक्सिमम वैल्यू इज 4। किस पॉइंट पे है सर 4 पे है, यानी मैक्सिमम वैल्यू क्या है 4, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इज ऑल्सो 4। यहाँ पे क्या है सर, मिनिमम वैल्यू 2 है और पॉइंट ऑफ मिनिमा इज ऑल्सो 2। चीजें क्लियर। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट और एक थ्योरम, एक चीज याद आती है मुझे कि अगर कोई भी फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल में, दिस इज योर क्लोज इंटरवल, अगर कोई भी फंक्शन जो है मेरा क्लोज इंटरवल में क्या है सर, क्लोज इंटरवल में क्या है, कॉन्टिन्यूस अगर है, तो उस देखो जैसे ये भी कॉन्टिन्यूस था, ये भी कॉन्टिन्यूस, अगर क्लोज इंटरवल में है, ठीक है, तो उसकी एटलीस्ट 1 मैक्सिमम एंड 1 मिनिमम वैल्यू होगी। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा सर 1 क्या है, मैक्सिमम तो एक ही होती है सर, या मिनिमम एक ही होती है, एक से ज्यादा भी होगी, उसकी बात बाद में करेंगे। अभी के लिए समझ लो कि अगर क्लोज इंटरवल में होगा वो,
तो मेरी क्या होगी, एटलीस्ट मुझे एक मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिलेगी। चीजें क्लियर? ओके, अगर यहां तक चीजें क्लियर है तो अब मैंने क्या काम किया, इस क्लोज इंटरवल को चेंज करके ओपन इंटरवल में कन्वर्ट कर दिया। किस में कन्वर्ट कर दिया सर? ओपन इंटरवल में। सो अब इसको ओपन इंटरवल समझो कि -1 से 2 ओपन इंटरवल है सर ये, ठीक है। तो अगर आपको ग्राफ बनाना अच्छे से आता है, -1 to 2 ओपन इंटरवल का मतलब क्या है कि x की वैल्यू -1 और 2 नहीं हो सकती, इनके बीच की वैल्यूज होगी। सो यानी इस -1 के लिए वैल्यू क्या रही, 1। तो यहां पे मैं अब डार्क सर्कल की बजाय क्या लगाऊंगा, ओपन सर्कल लगाऊंगा। यहां पे मैं डार्क की जगह क्या लगाऊंगा, ओपन ही लगाऊंगा। क्यों भाई? क्योंकि मैंने यहां ओपन इंटरवल कर दिया है। ये चीजें क्लियर? यस। अब वापस से मैं आपसे सेम क्वेश्चन फिर से पूछता हूं, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या है? तो मेरे दिमाग में सर मिनिमम तो 0 ही है। किस पॉइंट पे है? 0 पे ही है। इट मीन्स पॉइंट ऑफ मिनिमा इज ऑल्सो 0। अब मैं आपसे पूछता हूं मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ठीक है। तो मोस्टली बच्चों का आंसर होगा सर मैक्सिमम वैल्यू भी 4 ही है, ठीक है। लेकिन बेटा ध्यान से देखो, मैंने लगाया है ओपन इंटरवल, 2 इज एन ओपन इंटरवल, तो मतलब ये 2 जो है इस ग्राफ पे नहीं है। तो इस 2 पे जो वैल्यू आ रही है क्या वो उस ग्राफ पे हो सकती है? सर बिल्कुल नहीं होगी। जब 2 नहीं है तो 2 की वैल्यू कैसे होगी, ठीक है। ऐसे 3 4 आगे भी चलते हैं, उनकी वैल्यू भी नहीं हो सकती। तो इसका मतलब अगर 2 नहीं है तो 4 भी इस ग्राफ पे नहीं है, तो मैं 4 को मैक्सिमम वैल्यू नहीं बोल सकता। अब आंसर आएगा सर 4 से जस्ट छोटे वाली वैल्यू जो होती है ना, वो मेरी मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है। 4 से जस्ट छोटी जो होगी वो मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है। लेकिन मैथमेटिक्स में जस्ट छोटी जैसी कोई चीज नहीं होती, ठीक है। 4 से जस्ट छोटा क्या होता है भाई? कुछ बच्चों का आंसर होगा सर 3.9। फिर मैं बोलूंगा 3.99 क्या होता है? फिर ये तो इन दोनों के बीच में होता है ना। अब बोलेंगे सर 3.99 होता होगा, फिर मैं बोलूंगा 3.999 क्या होगा फिर, ठीक है। तो जस्ट छोटी जैसी कोई चीज मैथमेटिक्स में नहीं होती है। दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4, या वी न्यू इट, बट दिस इज नॉट 4, ठीक है। तो हम ऐसे नहीं लिख सकते। तो एक चीज ध्यान में रखें कि अगर ओपन इंटरवल में कोई फंक्शन खत्म हो रहा हो और ओपन इंटरवल दिख रहा हो कि ये मेरी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, तो इट मींस अगेन द मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, और जब मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम भी एग्जिस्ट नहीं करता। सिंपल, क्लियर, दैट्स इट। अब इसी में देखो, अगर मैं इसको ओपन इंटरवल कर दूं तो इसको मैं ओपन इंटरवल कर देता हूं, तो देखो क्या होगा। सो ओपन इंटरवल करने से क्या होगा, फिर से भैया डार्क सर्कल ओपन सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। सो अब मैं आपसे पूछता हूं मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी। सर ओपन सर्कल दिख रहा है, इससे जस्ट बड़ा तो कुछ नहीं होता है, इसका मतलब मिनिमम वैल्यू नहीं हो सकती। मैक्सिमम, सर मैक्सिमम भी नहीं हो सकती। तो इस फंक्शन की ना ही तो मिनिमम वैल्यू है ना ही मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। ना तो मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है ना ही मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है। होप शो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पेपर है तो बेसिकली आपसे ग्राफ से क्वेश्चंस पूछ सकता है। आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपको ये ही नहीं जाना कि मैक्सिमम मिनिमम पढ़ रहे हैं तो मुझे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आना चाहिए, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आना चाहिए, एब्सोल्यूट क्या होता है, लोकल मैक्सिमम मिनिमम क्या होता है, बस ये चीजें पता हो। ये चीजें भी पढ़ेंगे लेकिन उससे पहले बेसिक रेडी होना जरूरी है, ठीक है भाई। यहां तक चीजें क्लियर, होप शो क्लियर है, ठीक है। हटा दो। सो नेक्स्ट बात करते हैं हम। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे, जैसे मेरा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है इसी एक्सरसाइज 6.4 का 6.5 सॉरी, जहां पे मुझे किसी डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली उन फंक्शंस को बता सकता हूं कि इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। अगर करती है तो क्या है, उसके लिए मुझे डेरिवेटिव टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने सिंपल से आपको एग्जांपल दिया था, y = x², मैंने एक फंक्शन बताया। इसके लिए क्या मुझे ग्राफ बनाने की जरूरत है क्या, या मुझे जानने की जरूरत है कि इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है। सिंपल बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है। मुझे पता है किसी भी टर्म का स्क्वायर जो होता है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमेशा ही 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है बस, ठीक है। तो 0 से छोटा हो सकता है क्या, नहीं। 0 हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है। तो 0 से छोटा नहीं हो सकता लेकिन 0 हो सकता है। तो मुझे समझ में आता है ना कि इसकी पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या है, सर 0 ही तो है, सॉरी मिनिमम वैल्यू क्या है, 0 है। और ये 0 किस वैल्यू ऑफ x के लिए आई, सर 0 के लिए। इट मींस पॉइंट ऑफ मिनिमा इज ऑल्सो 0। तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। सिमिलरली मैं आपसे पूछूं मोड ऑफ x क्या होता है, सर ये भी सर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0। मैं आपको बोल दूं कि x - 2, मोड लगा दिया मैंने। अब मैं आपसे पूछता हूं इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकता है, ये 0 हो सकता है। तो इट मीन्स इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, सर 0 हो सकती है।
क्योंकि ये कभी नेगेटिव तो होगा ही नहीं, तो मिनिमम से मिनिमम 0 हो सकती है जब x की वैल्यू 2 होगी। तो मिनिमम वैल्यू कहाँ पे हो रही है सर 2 पे, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या होगा दैट इज 2। सिंपल, चीजें क्लियर, दैट्स द बेसिक थिंग। ठीक है, अब मैं पूछूं इसकी मैक्सिमम वैल्यू, तो x की वैल्यू रखते चले जाओ, 5 रखो 10 रखो, ये कंटिन्यूसली बढ़ती चले जाएगी। और जब मैंने बोल दिया कि भाई x बिलोंग्स टू रियल नंबर, जब x रियल नंबर को बिलोंग करता है तो फिर ये तो इन्फिनिटी तक जाएगी, मतलब जितनी वैल्यूज रखते जाओगे उतनी आती जाएगी, मीन्स इसकी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। सेम इन दिस केस, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं मेरे जिनका मुझे पता होना चाहिए, ये मैं करवाऊंगा। पहले हम बात कर लेते हैं, थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट और बचता है। तो ये हमने बात की थी सिंपली मैक्सिमा एंड मिनिमा की। अब हम एक और चीज लेके आते हैं एंड दैट इज योर लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। और एक और चीज होती है मेरी एंड दैट इज योर सेकेंड थिंग इज एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। इनके बारे में थोड़ा सा और सीख लेते हैं, फिर हमारे बेसिक क्वेश्चंस करेंगे। और एज यूजुअल 2 चीजें बचेगी, उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। प्रेफर करूंगा कि मैं बेसिक आज रेडी हो जाए आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्लास फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कुछ नहीं है, मुझे डेरिवेटिव आता है ना, दैट्स बहुत सिंपल है, ठीक है। सो अभी तक हमने बात की थी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बारे में। हमने ऐसी बात नहीं की कि भाई ये लोकल और एब्सोल्यूट का क्या फंडा है, ठीक है। तो अब हम सीखते हैं कि लोकल और एब्सोल्यूट मैक्सिमा या मिनिमा का क्या फंडा है। तो सिंपल सा देखो, मैंने मान लो एक ग्राफ बना दिया इसे, ठीक है। मान लो मैंने एक ऐसा ग्राफ बना दिया, इसको थोड़ा और नीचे ले लेते हैं, चीजें क्लियर अच्छी होंगी। ये मेरा एक ग्राफ रेडी है, कोई भी मैंने रेंडमली बस बना दिया, कोई भी फंक्शन हो सकता है, डजंट मैटर, ठीक है। सो अब मेरे दिमाग में ये आता है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इस वाले पोर्शन में, कि मैं आगे वाला ग्राफ भूल गया, मैंने एक इंटरवल लिया सर इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, और मैंने आपसे पूछा भाई इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है, तो मेरा आंसर होगा सर इसके लिए मैक्सिमम वैल्यू तो ये वाला पॉइंट होगा सर, ये वाला पॉइंट लेट बी इट इज ए। तो ये पॉइंट ए जो है सर मेरी मैक्सिमम वैल्यू देगा अगर मैं इस इंटरवल की बात करता हूँ। सिमिलरली एक और छोटा इंटरवल मैंने मान लो इस पॉइंट से इस पॉइंट लिया, तो ये वाला पॉइंट क्या देगा सर, ये पॉइंट बी मुझे देगा सर मिनिमम वैल्यू इसकी। ये चीज़ समझ में आ रही है ना, कि सिर्फ इतने फंक्शन की, मैं इससे आगे अगर ग्राफ नहीं बनाता तो मैं बोलता सर ये मुझे मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, सिमिलरली ये मुझे मिनिमम वैल्यू दे रहा है, सिमिलरली अगेन ये मुझे क्या देगा सर मैक्सिमम वैल्यू। अगर मैं छोटा इंटरवल इतना लेता हूँ, ये क्या देगा सर मिनिमम वैल्यू, ये क्या देगा सर मैक्सिमम वैल्यू, ये क्या देगा मिनिमम मैक्सिमम, क्या हो गया ई जी एन एच। सो ये वो वाले पॉइंट मुझे मिल रहे हैं जो मुझे क्या देंगे सर, या तो मैक्सिमम वैल्यू देंगे या मिनिमम वैल्यू देंगे, अगर मैं छोटे छोटे इंटरवल की बात करूँ, ठीक है। यानी सिर्फ मैं इतने इंटरवल की बात करता हूँ, इतने इंटरवल की बात करता हूँ, तो ये ऐसे पॉइंट्स हैं। समझ में आया, क्लियर है, ठीक है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में हो सकता है सर यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्यों नहीं लिया, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ले लो भाई, क्या दिक्कत है, ये मुझे मैक्सिमम वैल्यू दे देगा या मिनिमम दे देगा, चीज़ें हमें पता ही पहले से, कोई दिक्कत। स्ट्रेट लाइन ऐसे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शंस के लिए कोई दिक्कत नहीं है। सो ये चीज़ मैं क्यों समझा रहा हूँ वो ध्यान से समझो। जब मैंने इतना इंटरवल लिया मुझे एक पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिला, ठीक है, या फिर मैं अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी लेता हूँ, ठीक है, ये पूरा इंटरवल लेता हूँ इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, तो मुझे मिलता है सर ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। सिमिलरली थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ कि यहाँ से लेकर के मान लो यहाँ तक लिया, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसे चलता जा रहा है कि ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ जो ऐसे कर्व कर रहा है वो मेरा क्या है सर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, यानी ये मुझे दे रहा है मैक्सिमम वैल्यू, इट मींस इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट होगा दैट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। सिमिलरली जो नीचे की तरफ यानी जो वैल्यू बन रहे हैं वो मुझे क्या दे रहे हैं सर पॉइंट ऑफ मिनिमा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब देखो ए सी ई जी, ये 4 जो पॉइंट मैंने लिखे ए सी ई और जी, ये चारों पॉइंट क्या बोल रहे हैं सर, ये बोल रहे हैं अगर इस इंटरवल की बात कर रहे हो ना तो मैं सबसे बड़ा हूं, ठीक है। यानी सिंपली क्या हुआ कि मेरे पास एक क्लास में या एक स्कूल में जितनी भी क्लासेस थी, ये अपनी अपनी क्लास के टॉपर है, ए अपनी क्लास का है,
सी अपनी क्लास का है, ई अपनी क्लास का है और जी अपनी क्लास का है। ये सारे अपने अपने क्लास के टॉपर हैं, ठीक है। फिर मैंने क्या बुलाया, स्कूल का रिजल्ट निकाला कि ओवरऑल किसकी ज़्यादा परसेंटेज है भाई। तो फिर मुझे पता लगा कि भाई ई जो है ना वो सब में बड़ा टॉपर है, ठीक है। तो टॉपर तो ए भी था अपनी क्लास का, सी भी अपनी क्लास का था, ई भी अपनी क्लास का था और जी भी अपनी क्लास का। जो अपनी अपनी क्लास के टॉपर है ना उनको हम बोलते हैं लोकल टॉपर, ठीक है, यानी लोकल मैक्सिमम वैल्यू है। ये जो वैल्यू ए के क्रॉसपॉन्डिंग होगी, सी के क्रॉसपॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू होगी, ई के क्रॉसपॉन्डिंग और जी के क्रॉसपॉन्डिंग होगी, इनको हम बोलेंगे लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन, ठीक है। यानी लोकली अपने अपनी क्लास में टॉपर हैं। पूरे स्कूल की जब मैं बात करूंगा तो टॉपर कौन है सर, ई टॉपर है। सो इस ई पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी इसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। क्या चीज समझ में आई, ठीक है। इसका मतलब क्या है, सीधी सी बात यह है कि 4 क्लासेस थी, 4 क्लासेस में 4 टॉपर थे, ठीक है। उन चारों टॉपर में कौन टॉपर है, वही मेरा क्या होता है, एब्सोल्यूट होता है। यानी लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा की अगर मैं बात करूं तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी कि एक छोटा इंटरवल लिया, उस इंटरवल के अंदर कौन सबसे बड़ा नंबर है, सबसे बड़ी वैल्यू दे रहा है मुझे फंक्शन की, दैट इज ए मैक्सिमम वैल्यू। और उसके क्रॉसपॉन्डिंग जो पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज योर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और इन ईच केस इस पॉइंट्स को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। यानी भाई सीधी सी बात यह है कि ए के क्रॉसपॉन्डिंग जो यहां पॉइंट बनेगा लेट इट इज C1, सी के क्रॉसपॉन्डिंग जो बनेगा लेट इट इज C2, ई के क्रॉसपॉन्डिंग जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट होगा लेट इट इज C3 एंड जी के क्रॉसपॉन्डिंग जो होगा C4। ये चारों पॉइंट क्या होंगे, मेरे लोकल मैक्सिमम पॉइंट होंगे, यानी लोकल मैक्सिमा होंगे ये मेरे। क्लियर। सिमिलरली अब पॉइंट बी, डी, एफ और एच ये क्या है मेरे लोकल मिनिमम वैल्यूज हैं, और इनके क्रॉसपॉन्डिंग जो पॉइंट होंगे वो क्या देंगे मुझे सर, लोकल मिनिमम वैल्यू देंगे, ठीक है, लोकल मिनिमा देंगे। और इन सब में अब ये 4 क्या हैं, सबसे मिनिमम वैल्यू, सबसे कम स्कोर करने वाले बच्चे हैं, ठीक है, सबसे कम स्कोर करने वाले बच्चे। इन चारों में भी सबसे ज्यादा कम किसने स्कोर किया सर, वो किया इस टी वाले ने, ठीक है। सो ये पॉइंट जो बनेगा मेरा क्या बनेगा सर, ये बनेगा एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, और इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट है दैट इज योर एब्सोल्यूट मिनिमा। तो होप सो चीजें क्लियर हुई, समझ में आया, ठीक है। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का सिंपल सा मतलब ये है भाई, ठीक है, छोटे छोटे इंटरवल की जब हम बात करते हैं, जैसे मैंने लास्ट जो स्टार्ट मैंने करवाया था कि भाई मैंने एक ऐसे बना लिया, तो एक छोटा सा इंटरवल लिया मैंने फंक्शन का, उसमें देखा मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है या मिनिमम वैल्यू कहाँ है, ठीक है, एक छोटे इंटरवल में, ठीक है। तो सिंपल सा एग्जांपल दिया मैंने क्लास का, ये क्लास का टॉपर क्या है, स्कूल का टॉपर क्या है, दैट्स इट, बस ये डिफरेंस है। तो लोकल मैक्सिमा यानी ये सारे पॉइंट जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है वो लोकल मैक्सिमा है, और नीचे वाले क्या है सर, लोकल मिनिमा, ठीक है। और ध्यान रखें ये लोकल मैक्सिमा और मिनिमा दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स किस पॉइंट पे मुझे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिल रही है उसकी बात होती है। एब्सोल्यूट मतलब देखो एब्सोल्यूट एक ही हो सकता है, ये दिमाग में रखें बस, ठीक है। यानी पूरे स्कूल में कौन सा टॉपर है, पूरे फंक्शन में जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है दैट इज दिस, और सबसे मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, दैट्स इट, किस एक्स की वैल्यू के लिए मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है दैट इज योर एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एंड किस एक्स की वैल्यू के लिए मिनिमम वैल्यू हो सकती है फंक्शन की दैट इज योर एब्सोल्यूट मिनिमा। और जो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, और बाकी सभी लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू तो होती ही है, और उनके क्रॉसपॉन्डिंग पॉइंट लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। सिंपल बेसिक सी चीजें थी जो आई थिंक हमें आनी चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में जो हम बात करने वाले हैं वो बात हम करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टाइम। उससे पहले मैं पहले 2 क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा जो कि डायरेक्टली होंगे बिना डेरिवेटिव के, मुझे जरूरत नहीं है डेरिवेटिव टेस्ट करने की, उसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट जरूरी है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की हम बात करेंगे, एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो होगा मेरा उनकी हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ही करवाऊंगा पहले तो आपको, फिर उससे नेक्स्ट क्लास में सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की बात करेंगे। आज हमने बेसिक सीखा भाई मैक्सिमा मिनिमा होता क्या है, सिंपल सी चीजें थी, देखो कोई मुश्किल नहीं है, और लोकल या फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमा या मिनिमा क्या होता है, ठीक है। सो अगर हम बात करता हूं आपकी एक्सरसाइज
सो होप सो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। कुछ जो ग्राफ में और चीज़ें हैं जैसे टर्निंग पॉइंट वगैरह, वो चीज़ें जब हम डेरिवेटिव करेंगे वहाँ पे सीखेंगे कि भाई स्टेशनरी पॉइंट क्या होते हैं, टर्निंग पॉइंट्स क्या होते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या होते हैं। ठीक है, उन चीज़ों की बात हम नेक्स्ट क्लास में कर सकते हैं। सिंपल। सो देखो 6.5 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन मुझे गिवन है सर, सिंपल से क्वेश्चन है। देखो ये f(x) इज इक्वल टू 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। ये कुछ बेसिक बातें होती है जो आपको पता होनी चाहिए। इस फंक्शन को देखते ही मुझे समझ में आना चाहिए कि इस फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है, सो इसकी मुझे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछी गई है। सिर्फ मुझे इससे पूछा गया कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। ठीक है, मैं आपसे इस क्वेश्चन को थोड़ा और बढ़ाता हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ, सीधी सी बात है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या होगा। ठीक है, समझ जाना, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। एंड मिनिमम वैल्यू क्या होगी और पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या होगा। दैट्स इट। ये चार चीजें मैं आपसे पूछता हूँ डायरेक्टली। ठीक है, बताइए भाई ये क्या है, क्या हो सकती है इसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू। तो इसके लिए मैंने एक सिंपल सी बहुत छोटी सी चीज आपको बताई थी कि x² इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी किसी भी टर्म का स्क्वायर हो वो मिनिमम से मिनिमम क्या हो सकता है सर, 0 हो सकता है। मिनिमम से मिनिमम 0 हो सकता है, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता किसी टर्म का स्क्वायर। इसका मतलब ऐसे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, x²। और क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो मतलब उसका ग्राफ कुछ ऐसे ही बनता है। यस और नो? यस, दिस इज योर y इज इक्वल टू x²। आप चाहो तो इसका भी ग्राफ बना सकते हो। ठीक है, बट जरूरत भी नहीं है मुझे। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है सर, मुझे पता है कि 2x - 1 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यस और नो? बट दिस कॉन्सेप्ट कि किसी भी नंबर का स्क्वायर, किसी भी टर्म का स्क्वायर, किसी भी अलजेब्रिक फंक्शन का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। दिस इज 0 हो सकता है कम से कम, या 0 से बड़ा रहेगा। दैट्स इट। क्या ये मुझे पता है? सिंपल सा बेसिक फंडा पता है सर। ठीक है, अब इनइक्वालिटीज अगर आपको आती है तो एडिंग 3 बोथ साइड, सो यू गेट हियर 2x - 3 होल स्क्वायर इज +3 करेंगे, 0 + 3 करोगे तो 3, यानी ये वाला जो फंक्शन है ये हमेशा ही 3 से बड़ा या 3 के इक्वल हो सकता है। तो मुझे ये बता दो अब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या दिख रही है आपको, क्या है 3 से छोटा हो सकता है, कभी 3 हो सकता है, बिल्कुल। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है सर इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू जो है वो 3 हो सकती है। मिनिमम वैल्यू इसकी क्या हो सकती है सर, 3 हो सकती है। चीजें क्लियर? अब मैं आपसे पूछता हूं इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। अब यहाँ पे x को इससे रिस्ट्रिक्ट किया गया, नहीं किया। इसने बोला x जो है किसको बिलोंग करता है सर, रियल नंबर को। कुछ नहीं बोला, मतलब x की कोई भी वैल्यू ले सकते हो आप। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं x को बढ़ाऊंगा इस नंबर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा सर, ये कंटिन्यूसली बढ़ता ही चला जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट। इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। चीजें क्लियर? दैट्स इट। ठीक है, अब जब मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती तो सीधी सी बात है पॉइंट ऑफ मैक्सिमम भी एग्जिस्ट नहीं करता। बट मेरी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है सर। अगर मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या होगा। अब मुझे ये बताओ ये मिनिमम वैल्यू कब होगी इसकी। सीधी सी बात है, मैंने बोला ये मिनिमम से मिनिमम 0 हो सकता है। अब 3 के साथ तो कुछ कर नहीं सकते तुम सिर्फ इसके साथ कर सकते हो कि जब ये 0 हो जाएगा तब ये मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 3। यानी ये 3 के इक्वल कब होगा, सीधी सी बात मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि 3 के इक्वल कब होगा, जब ये 0 होगा तभी तो होगा ना। तो इसका मतलब 2x - 3 इक्वल टू का होल स्क्वायर इक्वल टू पुट कर दो 0 स्क्वायर, तो एक ही बात है। तो 2x इज इक्वल टू 3 मीन्स x इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा 3/2। सिंपल से क्वेश्चन है, पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरा 3/2। चीजें क्लियर? दैट्स इट। बहुत सिंपल बेसिक से क्वेश्चन है। ठीक है, ये इतना समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, इसको देख के ही मुझे समझ में आ जाना चाहिए कि मिनिमम वैल्यू क्या होती है। दैट्स इट। ठीक है, सेकंड देखो, इसको हटा दूं। सेकंड मुझे क्या है, 9x² + 12x + 2। ये मुझे fx की फॉर्म में गिवन है, तो इसको देखते समझ जाओ क्या है ये, क्वाड्रेटिक फंक्शन है सर। ठीक है, मतलब बनेगा तो पैराबोला ही, बनेगा तो पैराबोला ही। और x² y इज इक्वल टू x² की फॉर्म है सर, y इज इक्वल टू x² की फॉर्म है, तो समझ जाओ कैसा बनेगा, ये अपवर्ड पैराबोला ही बनने वाला है। अब इसका वर्टेक्स कहाँ होगा वो मुझे नहीं पता। ठीक है, वर्टेक्स कहाँ होगा वो मुझे नहीं पता। तो अपवर्ड पैराबोला की क्या हो सकती है, मिनिमम वैल्यू ही हो सकती है, जैसे लास्ट क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे पता करूंगी इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। ठीक है, एक चीज तो ग्राफ बना लो, लेकिन ग्राफ हर जगह पॉसिबल नहीं होता, वैल्यूज रख रख के देखना, और ऊपर से जब स्ट्रेट लाइन होती है तो आसान है, 2 पॉइंट देके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करती, बट ये एक पैराबोला बन रहा है।
तो कहाँ कहाँ से पॉइंट जाएंगे, ठीक है, उसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए, बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, बट उसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। कैसे, ध्यान से देखो, 9x को मैं लिख सकता हूँ 3x का होल स्क्वायर, ये सुनो सर बिल्कुल, इसके साथ x है, मैंने इसको लिख दिया सर, 3x था मेरा, 2 × 3x, अब टोटल 12 है ये, 6 × 2 और प्लस ये 2 मेरा एथिटीज था। ये से मैंने क्यों लिखा, ताकि मैं इसको लास्ट क्वेश्चन की तरह कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकूं। ध्यान से देखो, a का स्क्वायर है सर, बिल्कुल है, 2ab का काम ये कर रहा है मेरा, ठीक है, 2ab, 2 का मतलब अगर मैं यहाँ पे 2 का स्क्वायर ऐड और 2 का स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट कर दूं, क्या इस क्वेश्चन में कोई फर्क पड़ेगा सर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन मेरा काम आसान हो गया। देखो, a² + b² + 2ab, यानी मैं इसको लिख सकता हूं 3x + 2 का होल स्क्वायर, ये सुनो सर बिल्कुल। बाकी क्या बचा सर, 2 और 2 का स्क्वायर मतलब -4 + 2 -2, तो ये फंक्शन जो है मेरा कन्वर्ट होके मिल गया ऐसे। अब मुझे बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, तो सर हम सब जानते हैं कि 3x + 2 जो है इसका स्क्वायर इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सब्ट्रैक्टिंग 2 बोथ साइड, सो यू गेट है 3x + 2 होल स्क्वायर -2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू क्या दिख रही है आपको, -2, मिनिमम वैल्यू क्या दिख रही है, -2, यानी इसकी छोटी से छोटी वैल्यू क्या हो सकती है सर, -2 हो सकती है। और कब होगी ये, जब ये 0 होगा, यानी x की वैल्यू क्या आएगी, इसको इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो क्या आएगा, x की वैल्यू -2/3, सो पॉइंट ऑफ मिनिमा इज -2/3। अब मुझे बताओ सर मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ठीक है, x बढ़ाते जाइए, ये वैल्यूज बढ़ती चली जाएगी, ठीक है, कहीं पे भी जाओ हमेशा बढ़ती चली जाएगी। अगर आपको समझ में आता है कि x² ये पैराबोला है, मतलब ये अपवर्ड पैराबोला है, तो ऊपर कहाँ जाएगा ये, इन्फिनिटी की तरफ, सिर्फ इसकी मिनिमम वैल्यू हो सकती है। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन जब भी आपको मिले, अगर वो क्लोज इंटरवल के अंदर नहीं है, अगर वो क्लोज इंटरवल के अंदर नहीं है, ठीक है, क्लोज या ओपन इंटरवल की बात अगर वो नहीं कर रहा है, तो समझ लो या तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी या मिनिमम, एक ही मिलेगी दोनों में से, ठीक है, या तो मैक्सिमम मिलेगी या फिर मिनिमम। मिनिमम कब मिलेगी, जब x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे अगर मैं माइनस साइन लगा देता तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिलता, मुझे मिनिमा नहीं मिलता, ठीक है, वो आगे क्वेश्चन आएगा, समझ में आ जाएगी चीजें, क्लियर। सो दिस इज योर सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, होप सो चीजें क्लियर है, ठीक है। थर्ड देखो, मुझे गिवन है fx = -x - 1 का होल स्क्वायर + 10, ये गिवन है सर, बताओ क्या होगा। अब फिर से वही कॉन्सेप्ट लगाना है सर, x - 1 का होल स्क्वायर क्या हो सकता है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ गई सर, ये तो ठीक है 0 से बड़ा 0 को, यहाँ आ गया सर -1, इसके आगे है माइनस, यानी इसमें से जो भी टर्म निकलेगी ना वो तो प्लस निकलेगी, ठीक है, लेकिन बाहर माइनस के कारण ये हो जाएगी नेगेटिव। तो अगर मैं दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इनइक्वालिटीज पड़ी है, सो दिस इज माइनस, और ये साइन क्या हो जाएगा सर, फ्लिप हो जाएगा, यानी इनइक्वालिटीज क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ एडिंग 10, तो प्लस का 10 ऐड किया, दोनों 10 ऐड करोगे तो दिस बिकम लाइक दिस, यानी ये फंक्शन 10 से छोटा या 10 के इक्वल हो सकता है, 10 से छोटा या 10 के इक्वल हो सकता है। इसका मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 10। क्या चीज समझ में आई, क्या 10 से बड़ी इसकी वैल्यू पॉसिबल है, नहीं सर, ये फंक्शन ये बोलता है कि ये 10 से छोटा हो सकता है या उसके इक्वल हो सकता है। इसका मतलब इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है सर, 10 है, इसकी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 10 है। और कब होगी ये, भाई ये नेगेटिव है जब ये 0 होगा, यानी ये 0 कब होगा, जब x - 1 = 0 मीन्स x की वैल्यू 1 होगी। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू इज 10 एंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इज 1। मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या हुआ भाई, x को बढ़ाते जाइए, नेगेटिव वैल्यू नीचे की तरफ बढ़ता चला जाएगा, इट मीन्स इसका जो पैराबोला होगा ये डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा कुछ, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू क्या है 10, सो दिस इज समथिंग, मतलब कहीं यहाँ ऊपर की तरफ ऐसे, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू या पॉइंट ऑफ मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करता इसके लिए, क्लियर, दैट्स इट। अब यहाँ पे एक चीज जो मैं बोल रहा था कि कई बार हो सकता है मे बी कि जैसे क्वेश्चन दिया, ठीक है, वैसे तो हम जो फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे तो वहाँ पे भी ये चीज़ें कवर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दूंगा, कभी मैं क्या हो सकता है कि मैं डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दूं इसका, कि मान लो मैंने 0 से 5 तक कर दिया इसका डोमेन रिस्ट्रिक्ट क्लोज इंटरवल में, अगर मैंने क्लोज में किया तो अब ये चीज़ ध्यान रखें कि दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 10, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया 0 से 5 तक इसको, तो जब x की वैल्यू 0 होगी और 5 होगी तब भी आपको चेक करके देखना है कि क्या होगा। सो 0 पे चेक करोगे तो क्या होगा, ये 0 - 1 का स्क्वायर +1
1, दिस इज योर 9, यानी इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 9 होगी जब x की वैल्यू क्या होगी 0। व्हेन x इज 0 fx इज 9। होप शो आपको ये वैल्यूज निकालनी आती हैं, और वी कैन से f ऑफ 0 इज 9। 5 रखोगे तो 5 माइनस 1 इज 4, 4 का स्क्वायर 16, और माइनस का 16 प्लस का 10 माइनस का 6, सो यानी f ऑफ 5 इज माइनस का 6। सो व्हेन x इज इक्वल टू क्या हुआ 5। सो जब x इक्वल टू 1 था तो मेरी मैक्सिमम वैल्यू आ रही थी 10। तो अब देखो, अब यहां से मैंने 0 से लेकर के 5 तक, 0 से लेकर के 5 तक, तो 0 पे क्या वैल्यू आ रही है 9, 5 पे क्या आ रही है सर -6। तो मैं आपसे पूछता हूँ 3 वैल्यूज है मेरे पास, मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसकी सर, मैक्सिमम तो वही रही जो मेरी पहले भी निकाली थी, लेकिन अब चेंज क्या हुआ सर, मेरे को मिनिमम वैल्यू भी मिल गई है कि इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी सर -6। कहाँ होगी, एट x इक्वल टू 5। दैट्स इट। ठीक है, चीज समझ में आई, अच्छी बात है, नहीं आई तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, मतलब क्या कहना चाहता हूं मैं कि अगर मैंने, जैसे मैंने आपको बताया था कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ मैंने बताया कि ये जो ग्राफ है ऐसे स्टार्ट होगा और इन्फिनिटी तक जाएगा। फिर मैंने इसका डोमेन जो है रिस्ट्रिक्ट कर दिया था -1 से लेकर के 2 तक। तो फिर इसका ग्राफ कैसे, -1 पे 1, मतलब इसके ऊपर वाला ग्राफ गायब, और यहाँ पे 2 के लिए 4 मीन्स इसके ऊपर वाला ग्राफ। ठीक है, मैंने इसको ऐसे कुछ कर दिया। तो यहाँ से क्या मिला, ये मुझे मिनिमम वैल्यू दे रहा है और ये मुझे मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। दैट्स इट। क्लियर, वही चीज़ मैंने यहाँ पे करी, बट जरूरत नहीं है अभी करने की, वो हम आगे करेंगे तो चीज़ें समझ में आएगी। अभी सिर्फ इतना समझ लो कि सिंपल क्वेश्चंस को कैसे कर सकता हूँ। दैट्स इट। सो द लास्ट पार्ट इज x क्यूब प्लस 1 इज देयर। इसके बारे में क्या कहना है आपका। ठीक है, अगर आपको x क्यूब का ग्राफ पता है तो अगर मैं सिंपली बोलूँ कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब क्या होता है, तो मुझे समझ में आता है y इक्वल टू एक्स क्यूब का मतलब मेरा ग्राफ कुछ ऐसे होता है सर, गोइंग टू इन्फिनिटी, गोइंग टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, दिस इज माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है, सो जैसे जैसे x की वैल्यू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी, y की वैल्यू भी माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी, प्लस जाओगे तो प्लस जाएगा, क्योंकि जैसे 2 रखोगे क्यूब करोगे 8, -2 रखोगे तो -8, सिमिलरली दिस इज। तो इस ग्राफ के लिए मेरी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या है। ठीक है, समझ में आएगा सर, सबसे छोटी वैल्यू भी कुछ नहीं है क्योंकि इन्फिनिटी तक छोटा चला जाएगा, सिमिलरली बड़ी वैल्यूज भी कुछ नहीं है। तो इस फंक्शन के लिए मैं बोल सकता हूं कि ना तो मेरी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है, ना ही मिनिमम वैल्यू, और ना ही मेरा पॉइंट ऑफ मिनिमम एग्जिस्ट करता है, ना ही मेरा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। क्लियर, दैट्स इट, पहली चीज। दूसरी चीज, अब इसने बोला x क्यूब प्लस 1, तो इस बात में क्या फर्क पड़ गया भाई, इस बात में क्या फर्क पड़ा, इस बात में सिर्फ इतना फर्क पड़ा कि ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू 0 कब होगी, इसकी वैल्यू 0 कब होगी, जब x की वैल्यू क्या होगी -1 होगी, यानी मेरा जो ग्राफ है ये यहाँ शिफ्ट हो गया बस, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा। दैट्स इट, ये पूरा एज इट इज। ठीक है, तो ये ग्राफ यहाँ रहे, इस बात से कोई फर्क पड़ता है क्या, इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो फिर भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, और मिनिमम यानी मैं जैसे जैसे x की वैल्यू कम करते जा रहा हूँ, ये कहाँ जा रहा है माइनस इन्फिनिटी को। इट मीन्स अब भी इसकी ना तो मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है, ना ही मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है। सो फॉर डायरेक्टली इसको सॉल्व नहीं कर सकता, मैं डायरेक्टली बोलूँगा कि ना तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ना ही इसकी कोई मिनिमम वैल्यू है, जब तक कि ये मेरा डोमेन रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है। ठीक है, यानी ये मेरा डोमेन रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है, नेमली मैं कहूँ तो क्लोज इंटरवल में जब तक ये नहीं देता मुझे। क्लियर, सो नेक्स्ट देखो, इस नंबर 2 भी आप कर सकते हो। ठीक है, बस 2 तक ही करवाऊंगा, उसके बाद नहीं करवाऊंगा मैं, वो कल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ने भी सेम बोला है कि फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। सो फर्स्ट वन इज, ये मॉडुलस से रिलेटेड है, बट x प्लस 2 माइनस 1 इज देयर। हम सब जानते हैं ये क्या होता है सर, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर x प्लस 2 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, सॉरी 0, -1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ भी -1, यहाँ भी -1, 0 -1 -1, यानी हमेशा -1 से बड़ा या उसके इक्वल होगा। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी -1, किस पॉइंट पे होगी, जब ये 0 होगा, यानी x की वैल्यू क्या होगी -2। सिंपल है। सेकंड में सिर्फ नेगेटिव साइन लगा दिया इसने कि -(x + 1), जैसे स्क्वायर वाले में लगाया था, तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, सो सिमिलरली वही करेंगे कि mod of x + 1 क्या होता है सर, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन फ्लिप कर जाएगा। नाउ एडिंग 3 बोथ साइड, 0 + 3 is 3, यानी इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, मैक्सिमम 3 हो सकती है या उससे छोटी हो सकती है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है 3, कहाँ पे, जब ये 0 होगा, यानी x की वैल्यू क्या होगी -1। ठीक है, हाँ थर्ड पार्ट देखो, इसको हटा दो। ठीक है, कुछ चीज़ें आप ग्राफिकली भी देख सकते हो कि मेरा फंक्शन गिवन है h(x) =
साइन 2x प्लस 5। कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए मतलब आपको यहाँ पे। अब मुझे पता है भाई साइन 2x हो 5x हो डजेंट मैटर, जो भी हो साइन की वैल्यू जो है वो -1 से 1 के बीच में रहती है। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। यस और नो? यस। अगर ये पता है तो नाउ एडिंग थ्रू 5, एडिंग 5 थ्रू आउट करो। यहाँ 5 ऐड करोगे तो -1 प्लस का 5 यू गेट प्लस का 4 साइन 2x, इसमें 5 ऐड करोगे तो एज इट इज, और यहाँ ऐड करोगे तो मिलेगा 6। यानी इस फंक्शन की वैल्यू क्या है 4 से 6 के बीच में रहेगी। कहाँ से कहाँ है 4 से 6 के बीच में। इसका मतलब मैं आपसे पूछता हूँ मिनिमम वैल्यू क्या है इसकी? सर मिनिमम वैल्यू ये है। मैक्सिमम क्या है? सर 6 है। दैट्स इट। तो साइन 2x की अगर साइन की बात करता हूँ मिनिमम वैल्यू क्या है? -1। मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1। सिमिलरली मिनिमम वैल्यू इज 4, मैक्सिमम वैल्यू इज 6। कहाँ पे होगी ये वैल्यूज? ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू 4 कहाँ होगी और मैक्सिमम कहाँ होगी? जब ये -1 होगा, जब ये -1 होगा तब ये मेरी मिनिमम वैल्यू देगा, और जब ये +1 होगा तब मैक्सिमम देगा। तो ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट है जहाँ ये 1 और -1 होता है। ठीक है, तो उसकी बात बाद में करेंगे जब इंटरवल्स की बात करेंगे। तो अभी छोड़ दो, क्योंकि 1 कहाँ होता है? 90 यानी π/2 पे हो सकता है। ठीक है, 90 डिग्री पे साइन क्या होता है? 1 होता है सर। ठीक है, सिमिलरली आप कहाँ जाओगे? जब 2π के बाद प्लस π/2 करोगे, मीन्स 5π/2 पे भी ये 90 होता है, 9π/2 पे भी 1 होता है। मैं 90 बोल रहा हूँ। सिमिलरली -1 कहाँ का होता है? 3π/2 -π/2, ठीक है, -5π/2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो दैट्स इट, उसकी ज़रूरत नहीं मुझे। नेक्स्ट फिर से मुझे गिवन है कि दिस इज योर साइन 4x प्लस 3 आई थिंक। यस, या मोड गिवन है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ सकता है सर ये मोड गिवन है तो ये तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, मिनिमम वैल्यू 0। ठीक है, दिस इज द रॉन्ग मेथड टू अटेम्प्ट दिस। ठीक है, जरूरी है कि हमेशा 0 हो। ठीक है, अंदर से चलो, मुझे पता है सर साइन 4x जो है वो -1 से 1 के बीच में होता है। +3 करोगे तो यहाँ +3 करो, 3 + 1 4, यहाँ करोगे तो क्या बचेगा 2। यानी साइन 4x + 3 जो है 2 और 4 के बीच में होता है। अब मैं यहाँ पे मोड लगाऊँ या ना लगाऊँ क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है, 2 का मोड क्या होता है? 2 ही होता है, 4 का मोड भी 4 ही होता है। यानी इसकी वैल्यू 2 से 4 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, वो कभी भी 0 नहीं हो सकती या 1 नहीं हो सकती, वो 2 से बड़ी रहेगी और 4 से छोटी। तो मिनिमम वैल्यू क्या है? 2 है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 4 है। दैट्स इट। इज क्लियर? सो दैट्स इट। hx मुझे गिवन है सर x + 1। नेक्स्ट फंक्शन इज दिस एंड डोमेन इज फ्रॉम -1 to 1। यही आई थिंक। यस। सो भाई एक स्ट्रेट लाइन है, इसका ग्राफ होप शो आपको बनाना आता होगा। ठीक है, देखो इसकी वैल्यू जब -1 होगी तो ये फंक्शन क्या होगा? 0। यानी व्हेन इट इज -1 मेरा ये पॉइंट आएगा, और जब इसकी वैल्यू 1 होगी दिस इज 2, तो 1 2 लेट बी दिस पॉइंट इज 2। क्लियर? सो ये ग्राफ कुछ बनेगा ऐसे। सो जब x 0 होगा y क्या होगा? 1। सो ये मेरा ग्राफ बनेगा। अब एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पे ओपन आएगा और यहाँ पे भी ओपन इंटरवल ही आएगा, सॉरी ओपन सर्कल आएगा। क्यों? ये ओपन इंटरवल में गिवन है सर। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? मैक्सिमम पे देखा ओपन सर्कल है तो एग्जिस्ट नहीं करती, मिनिमम पे भी देखा ओपन सर्कल है तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि -1 पे इसकी कोई वैल्यू नहीं है और उससे बड़ी कोई वैल्यू हो नहीं सकती। सिमिलरली 1 पे इसकी वैल्यू क्या है? 2 है, लेकिन ये तो ओपन है तो मतलब हो ही नहीं सकती। तो 1 के नीचे ऐसा कुछ होता नहीं सर, जस्ट नीचे वाला या जस्ट छोटा नंबर जस्ट बड़ा नंबर जैसी मैथमेटिक्स में कोई चीज़ नहीं होती है। इट मीन्स ना तो इसकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है ना मैक्सिमम एग्जिस्ट करती है। वहीं पे अगर मैं इसको क्लोज इंटरवल में कन्वर्ट कर दूँ तो बात बन जाएगी सर। ठीक है, तो 1 पे फील हो जाएगा सर्कल तो वैल्यू इज 2, तो मैक्सिमम वैल्यू इज 2 एंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इज 1। एंड ये भी फील हो जाएगा क्योंकि क्लोज इंटरवल है, तो नाउ द पॉइंट ऑफ मिनिमा इज -1 एंड मिनिमम वैल्यू इज 0। क्लियर? होप सो इज क्लियर। सो पहले 2 क्वेश्चंस एंड बेसिक कॉन्सेप्ट कि भाई मैक्सिमा क्या होता है, मिनिमा क्या होता है, लोकल मैक्सिमा क्या होता है, लोकल मिनिमा क्या होता है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा से रिलेटेड जितने बेसिक चीज़ें थी हम कर चुके हैं। ठीक है, कल हम बात करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की, और ग्राफिकली जो चीज़ें होती हैं, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे तो हम टर्निंग पॉइंट्स वगैरह, एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या होते हैं, स्टेशनरी पॉइंट्स क्या होते हैं, उनके बारे में भी सीखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वाला लेक्चर आप अच्छे से देखेंगे पहले। ठीक है, और ये देखने के बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में बढ़ेंगे। कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 3 लेक्चर में मैक्सिमम मिनिमम खत्म है। ठीक है, तो होप शो चीज़ें आपको समझ में आ रही है। अगर समझ में आ रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अभी के लिए थैंक यू।